हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी राख होती है वो हम अपने प्लांट पर यूज़ कैसे कर सकते हैं, एज अ फंजीसाइड, एज अ फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना और मेरे अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। राख को हम एज अ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ। तो ये पोटेशियम, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आपके प्लांट को ये मिल जाते हैं। तो जैसे समझिए फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो फ्लावरिंग प्लांट को ये एलिमेंट्स ज़्यादा चाहिए रहते हैं। अगर आप ये न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड कर देंगे तो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फ्लावर लगते हैं और फ्रूटिंग के होंगे तो उसे भी बहुत फ्रूटिंग बढ़ जाती है। अब राख आपको कैसे और किसकी लेनी है, तो जो राख होती है वो आप लकड़ी की ले सकते हैं। लकड़ी की राख बहुत अच्छी रहती है, जले हुए पत्तों की भी राख अच्छी रहती है। और बाकी जो मटेरियल रहते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह, उनकी राख आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो आपके प्लांट को हार्म पहुंचा सकते हैं। अब सबसे पहले इसे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो फर्टिलाइज़र के लिए आप इसे लिक्विड या सॉलिड दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लिक्विड बता देता हूँ। तो लिक्विड के लिए आप जैसे 5 लीटर वगैरह की कैन ले सकते हैं और उसमें फिर आपको जैसे मैंने राख निकाल रखी है उतनी राख आपको उतने इसमें डाल देनी है और फिर आपको 2 से 3 दिन उसे रखना है, शेड एरिया में रखना है और उसे ढक देना है। और फिर आप उसका जो निकलेगा उसको आपको जो राख का पानी बच जाएगा, फिर आपको वो राख का पानी और पानी में ज़्यादा डाइल्यूट करना है और फिर अपने प्लांट्स पर वो यूज़ करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सॉलिड में कैसे यूज़ करना है। तो जो आपकी छानी हुई राख होगी, मतलब जब आप उससे जलाएंगे लकड़ी वगैरह को, तो जो राख बचेगी वो आपको छान लेनी है और फिर वो राख आपको मिट्टी में मिलानी है और फिर आपने मिट्टी में अच्छी खुरपी कर देनी है और फिर इसे 1 दिन के लिए रखना है और फिर आपको इसमें पानी डालना है। अब इसे इंसेक्टिसाइड की तरह कैसे यूज़ करना है, तो आप इसे चींटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्नेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत से इंसेक्ट्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गमले के आस जैसे ही चींटी वगैरह कोई स्नेल लगे होंगे तो आपको राख लेनी है और वो अपने यहाँ पे स्प्रिंकल करनी है, जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही करना है। बस आपको खुरपी नहीं करनी है, ऊपर के लेयर में डाल देनी है। और अगर आप इसकी दूसरी स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। जो आपकी राख है वो आपको राख लेके अपने पॉट के राउंड में डाल देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे पेस्टिसाइड की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी स्प्रे बॉटल ले लेनी है जिसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, उसमें आपको 2 चम्मच राख के डाल देना है। पर दोस्तों एक ख्याल रखिएगा आप कि उसे आप मग में डालिए और फिर मग में उस पानी को डाइल्यूट करके ही फिर आपको अपने स्प्रे बॉटल में वो डालना है और फिर अपने प्लांट पर आपको वो स्प्रे कर देना है। ये बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है, ये अपने फ्लावरिंग प्लांट्स पर डाल सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स पर डाल सकते हैं और वेजिटेबल जो उगाते हैं आप घर पर गार्डनिंग करते होंगे तो फिर उसमें भी आप डाल सकते हैं राख और आप इसे किसी भी प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ इसे फंजीसाइड की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको सेम वैसे ही करना है, अपने मिट्टी में डाल देना है और ये अपने मिट्टी को फंगस से प्रोटेक्ट करेगा। बस आपको खुरपी नहीं करनी है और डाल देना है। और अगर आपके इसमें बहुत फंगस लगी है तो वैसे ही आपको करना है, उसे मिट्टी में स्प्रिंकल करना है और अपने प्लांट पर भी आप उसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फिर आपने अक्सर देखा होगा हमारे प्लांट पर मॉस और फंगस और एल्गी भी लगती है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके प्लांट को बचाने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों अगर आपको डाउट पूछने होते हैं तो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं और वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।